हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का 70 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जहां दोस्तों 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम में मात्र 14 से 15 दिन बचे हैं। इतने कम समय में यदि बायोलॉजी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छे से इस सारे क्वेश्चन को याद करते हुए चलिएगा प्यारे बच्चों। और आप लोग जो भी क्वेश्चन का जवाब पहले से जानते रहेंगे, उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन पहला कृत्रिम रूप से बना जैविक पदार्थ है। जहाँ दोस्तों कृत्रिम रूप से बना एक जैविक पदार्थ इनमें से कौन है, तो प्यारे बच्चों इंसुलिन एक कृत्रिम तरीका से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है, गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, गोल्डन धान में विटामिन ए पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए। अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है, टीआई प्लास्टिड पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, टीआई प्लास्टिड पाया जाता है। तो टीआई प्लास्टिड ई कोलाई में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पौधे में पीनकनाशी प्रतिरोधक जीन होता है। तो प्यारों से पौधे में बीटी होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जीन अभियांत्रिक फसलें कृमि में काफ़ी फायदेमंद है क्योंकि प्यारे दोस्तों ये अजैविक दबाव के प्रति ज़्यादा सहनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, कराई IAB जीन एवं प्रोटीन उत्पादित करता है जो रोकथाम करता है। तो प्यारे बच्चों कॉर्न बेरर को रोकथाम करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसिएशन में पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों टीआई प्लाइडिन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, टमाटर का ट्रांसजेनिक क्या कहता है प्यारे दोस्तों, टमाटर का ट्रांसजेनिक किस्म कौन है। तो ट्रांसजेनिक किस्म प्यारे दोस्तों है फ्लेवर सेवर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग के सामने है, कहता है कि जीन अभियांत्रिक मानव इंसुलिन किससे बनता है। तो प्यारे दोस्तों जीन अभियांत्रिक मानव इंसुलिन बनता है जीवाणु से। जी हाँ दोस्तों, जीवाणु से बनता है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, गोल्डन राइस किस विटामिन से परिपूर्ण रहता है। तो गोल्डन राइस प्यारे बच्चों विटामिन ए से परिपूर्ण रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नांकित में से कौन क्राई जीन फसल को छेदक से बचाता है। तो प्यारे बच्चों क्राई IAB बचाता है, क्राई सेकंड ए भी बचाता है, यानी सारे के सारे इसको बचाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने, बेटी कॉटन किससे प्रतिरोधी है। तो बेटी कॉटन प्यारे दोस्तों कीट से प्रतिरोधी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, अनुवांशिकीय अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची है। तो आणविक कैंची प्यारे दोस्तों वह है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, पौधे में अनुवांशिकीय अभियांत्रिकी के लिए किसका बहुयात में प्रयोग होता है। तो प्यारे दोस्तों उसका प्रयोग होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंसियंस का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों।
अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, बीर को किस में हिमीकृत किया जाता है? तो बीर को तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजोन प्यारे दोस्तों वह PEG है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला है प्यारे बच्चों, प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन थी? प्रथम ट्रांसजेनिक फसल तंबाकू था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया है। निम्नलिखित में कौन सा ट्रांसजेनिक पौधा नहीं है? तो ट्रांसजेनिक पौधा कौन नहीं है प्यारे बच्चों? तो खीरा ट्रांसजेनिक पौधा नहीं है, याद रखिएगा खीरा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, ट्रांसजेनिक जानवर का उदाहरण है? तो ट्रांसजेनिक जानवर का उदाहरण प्यारे दोस्तों गाय भी है, चूहा भी है, सुअर भी है, यानी सारे के सारे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में कौन सा जैव तकनीक से संबंधित है? तो जैव तकनीक से संबंधित कौन है? तो प्लाज्मिड में है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जैव तकनीकी में प्रयुक्त आणविक कैंची तो वह है रिएस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा प्लाज्मिड में के लिए सही होता है? तो ये जीन स्थानांतरण में सर्वत्र उपयोगी में लाए जाते हैं, इसलिए सही होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों। अगला है, 1928 में एक वैज्ञानिक ने प्रथम प्रभावी प्रतिजैविक पदार्थों की खोज की। वैज्ञानिक का प्रतिजैविक पदार्थ कौन था? तो प्यारे दोस्तों वाक्समैन पेनिसिलिन नाम था पदार्थ का नाम, वैज्ञानिक का नाम था वाक्समैन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा क्या कहा गया प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न है, कोलेरेला निम्न में से क्या है? तो कोलेरेला क्या है प्यारे बच्चों? यह एक सवाल है, याद रखिएगा यह एक सवाल है प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है प्यारे दोस्तों, क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो प्यारे दोस्तों क्राइजीन बॉल कृमि को किस फसल से बचाता है? कपास से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब प्यारे दोस्तों। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला है प्यारे बच्चों, प्रतिमाजक हीरोडिन पाई जाती है। प्रतिमाजक हीरोडिन पाया जाता है जोंक में, याद रखिएगा जोंक में। यहाँ प्यारे दोस्तों किस में पाया जाता है? जोंक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, वंशाणुदोष एनिडोसिन डीएमनेज ADA की कमी की अस्थायी उपचार किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो अस्थि मज्जा की कोशिकाओं को आरंभिक भ्रूण की अवस्था में प्रवेश करने से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बीटी टॉक्सिन के बारे में सच क्या है? तो प्यारे दोस्तों निष्क्रिय प्रोटोटॉक्सिन कीट के आंत में सक्रिय हो जाता है, यही सत्य बात है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या कहा गया है। इलिसा का प्रयोग किन बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इलिसा का प्रयोग प्यारे दोस्तों हेपेटाइटिस, एड्स और थायराइड डिसऑर्डर इन सारे रोगों को पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है प्यारे बच्चों, ट्रांसजेनिक जंतु है। ट्रांसजेनिक जंतु कौन है? तो प्यारे बच्चों ट्रांसजेनिक विदेशी DNA की इनमें से कोशिकाओं से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला है प्यारे दोस्तों, अल्जाइमर रोग मनुष्य में निम्न में से किसकी कमी से संबंधित है? तो अल्जाइमर रोग एसिटाइल कोनिन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, ट्रांसजेनिक फसल में निम्न के लिए जीन होते हैं। तो किसके लिए जीन होता है प्यारे बच्चों? तो नए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होता है,
एंटीबायोटिक के प्रतिरोध के लिए भी होता है, एंटीबायोटिक के लिए एंजाइम के निर्माण के लिए भी होता है। यानी सारे के सारे सही, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है। मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक किससे प्राप्त की जाती है प्यारे बच्चों? तो एक प्रतिजन के लिए भिन्न पैतकों से, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, सोमैटिक संकरण का कार्य किया जा सकता है। सोमैटिक संकरण का कार्य किस द्वारा किया जा सकता है? तो प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है प्यारे बच्चों, इनमें कौन क्राइजीन फसल को छेदक से बचाता है? तो क्राइजीन फसल को छेदक से कौन बचाता है? तो सारे के सारे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला है प्यारे बच्चों, एडिनोसिन डिमिनिनेज की कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो जीन थेरेपी द्वारा दूर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया था? तो विटामिन ए को, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कपास का वॉल वर्म क्या है? तो प्यारे बच्चों कैरी फर्स्ट और एसी और कैरी फर्स्ट ए बी, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला है, जैव डकैती निम्न में से किससे संबंधित है? प्यारे बच्चों जैव डकैती जो संबंधित है वह है सारे के सारे से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्यारे बच्चों वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे दोस्तों। देखिए अगला है, निम्न में से किसके द्वारा कीटनाशी पायरेश्रम बनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों किसके द्वारा? तो क्राइसेंथियम्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, देखिए क्या कहा गया है। डॉली नामक भेड़ एक क्लोन था, इसके लिए दांत्र कोशिका थी, तो इसके लिए कौन सी दांत्र कोशिका थी? तो कोई जीव की, ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्यारे बच्चों, प्राकृतिक अनुवांशिक अभियंता है। तो प्राकृतिक अनुवांशिक अभियंता वैसिलस, प्यारे दोस्तों वैसिलस सबटिलस जी हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला है प्यारे बच्चों, पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन थी? तो याद रखिएगा पहली ट्रांसजेनिक फसल तंबाकू था, याद रखिएगा प्यारे बच्चों तंबाकू, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, क्या कहा गया है देखिए। कहता है, तेल अधिप्लावक के जीवोपचार में सफलतापूर्वक उपयोग की आनुवंशिकता इंजीनियरी सूक्ष्मजीव स्पीसीज किसकी है? ध्यान से किसकी स्पीसीज है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा स्यूडोमोनास के, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए ध्यान से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है, पौधे में निमेटोडो से होने वाले रोगों को जैविकीय नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कारगर सिद्ध हुआ था? किसके द्वारा हुआ था प्यारे बच्चों? सही उत्तर हो जाएगा पीसिलोमाइसीज लिलैसिनम से, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला है, कृषि जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्रमुख तकनीक क्या है? तो कृषि जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त तकनीक है उत्तक संवर्धन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित औषधि जिसका प्रयोग कैंसर निदान में किया जाता है कौन सी औषधि है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों इंटरफेरॉन का, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर इसका प्रयोग होता है। अगला देखिए क्या कहा गया है।
सोमो कॉलोनी विधिताएं हैं, सोमो कॉलोनी विधिताएं हैं प्यारे बच्चों यह उत्तर संवर्धन से निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। अगला है प्यारे बच्चों, एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन में प्रयुक्त होता है। तो एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन में प्यारे बच्चों सैकेरोमाइसीज होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कीट प्रतिरोधी पराजीनी कपास का निर्माण किसके डीएनए जुड़ने टुकड़े को प्रविष्ट करा करके किया गया। तो सही उत्तर एक विषाणु के। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला है, इंसुलिन उत्पादन और शरीर में इसकी क्रिया डायबिटीज के स्तर के लिए उत्तरदायी है, यह यौगिक निम्नलिखित में से कौन है। तो हार्मोन प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। आई होप कि आप लोग को यह क्वेश्चन थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। प्रोटीन की मुख्य संरचनात्मक विशेषता है, प्रोटीन की मुख्य संरचनात्मक विशेषता क्या है। तो पेप्टाइड बंधन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। तो रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण फाइब्रोइन है, याद रखिएगा फाइब्रोइन। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, नियासिन विटामिन है, नियासिन विटामिन क्या है। तो विटामिन B12 याद रखिएगा, विटामिन B12 प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला है प्यारे बच्चों, दूध में कौन सा डाइसेक्राइड उपस्थित होता है। तो दूध में कौन सा डाइसेक्राइड उपस्थित होता है। तो सही उत्तर लैक्टोज। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे दोस्तों। अगला है, आरएनए अंतरक्षेप क्या है। जानसो आरएनए अंतरक्षेप क्या है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों प्रकनासी कोशिकीय सुरक्षा विधि प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला देखिए क्या कहा गया है। सत्रकमी विशिष्ट जीनों को परपोषी पौधों में किसके उपयोग द्वारा प्रवेश कराया जाता है। तो किसके द्वारा। तो एग्रोबैक्टीरिया संवाहक द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला है प्यारे बच्चों, मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला इंसुलिन किसके अग्नाशय से निकाला जाता है। तो प्यारे बच्चों यह शुगर के अग्नाशय से निकलता है, याद रखिएगा शुगर के अग्नाशय से, याद रखिएगा प्यारे बच्चों शुगर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है प्यारे बच्चों, जीन चिकित्सा का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था। तो जीन चिकित्सा का सबसे पहला बार प्रयोग 1990 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है प्यारे बच्चों, निम्न में परजीवी जंतु कौन सा है। परजीवी जंतु आपको बताना है परजीवी कौन है। तो मछली, खरगोश, सुअर, इनमें से सारे के सारे परजीवी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न है, प्रथम परजीवी गाय का नाम क्या था। प्रथम परजीवी गाय का नाम प्यारे दोस्तों रोजी था, याद रखिएगा रोजी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न है, बीटी क्या है। जैसे बीटी क्या है। तो यह एक जीव विष प्रोटीन है, एक प्रतिरोधक भी है, प्रेरकनाशक भी है, सारे के सारा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न में से जैव प्रौद्योगिकी का अनुसंधान क्षेत्र कौन सा है। तो जैव प्रौद्योगिकी का अनुसंधान क्षेत्र प्यारे बच्चों सभी है इनमें से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु कौन सी संभावना हम सोच सकते हैं। तो सही उत्तर कृषि रसायन आधारित भी सोच सकते हैं, कार्बनिक कृषि भी सोच सकते हैं, अनुवांशिक आधारित भी कृषि सोच सकते हैं, सारे के सारे सोच सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है, निम्न में से कौन सा जैव प्रेरकनाशी है। तो जैव प्रेरकनाशी बेटी कपास भी है, बेटी मक्का भी है, बेटी धान भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे इनमें से सारे के सारे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा प्यारे बच्चों, मानव प्रोटीन अल्फा 1
एंटीट्रिप्सिन का उपयोग कौन सी बीमारी के निदान में किया जाता है? तो इम्फाइमसा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला है प्यारे दोस्तों, कौन सा थियामिन विटामिन है? थियामिन विटामिन कौन है? तो B1 है, याद रखिएगा B1। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला है, किसी अनुवांशिक रोग को किस चिकित्सा पद्धति से दुरुस्त किया जा सकता है? तो सही उत्तर जीन चिकित्सा से, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहा गया है। इंसुलिन के आणविक रचना की खोज किसने की थी? तो सही उत्तर सेंगरा किए थे, याद रखिएगा सेंगरा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अल्कोहल उद्योग में उत्पन्न बैक्टीरिया का नया स्ट्रेन कौन सा है? तो नया स्ट्रेन है बेसिलस सबटाइलिस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को 70 क्वेश्चन कराए। आप लोग कमेंट करके बताएं आपको 70 में से कितने हैं, जल्दी से कमेंट करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि प्यारे दोस्तों आपका एग्जाम का बहुत कम दिन, मात्र 14 से 15 दिन बचे हैं। तो इतने कम दिनों में यदि अच्छे नंबर लाना चाहते हैं सभी विषय में तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ाइए, क्योंकि आपको हर विषय से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, जिनको भी 2025 में एग्जाम देना उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।